सभी स्टूडेंट्स को। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करने जा रहे हैं हम लोग। पिछले कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड आउट किया था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा ही फर्क है इस आर्टिकल में और उस आर्टिकल में। यहाँ पर जो हम पिछले आर्टिकल में जो हमने इन्फिनिटी लिया था, वहाँ पर अब हम सेकंड पॉइंट लेंगे और वो जो सेकंड पॉइंट होगा वो सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और आर्टिकल सेम ही है। जहाँ हम 1/इन्फिनिटी लिखते थे वहाँ हमें 1/r2 लेना पड़ेगा, और जहाँ हम 1/r लेते थे वहाँ पर हमें 1/r1 लेना पड़ेगा। तो इस ढंग से हम लोग इस आर्टिकल को करने जा रहे हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे आप लोग उसको देख रहे हैं कि अगर आप R1 पहले लेते हैं या R2 बाद में लेते हैं तो उस ढंग से वो आर्टिकल होंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिफाइन करेंगे, डेफिनेशंस क्या है इसकी। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स may be defined as the amount of work done amount of work done in ब्रिंगिंग या मूविंग, दोनों हो सकते हैं। ब्रिंगिंग भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे आपके पिछले आर्टिकल में लिखा है मूविंग। इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to another against the electric field of source charge, या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज, या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जैसे मर्जी आप लिख लो। तो इसकी हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर WAB be the amount of work done in bringing the test charge Q naught। Q naught टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और ये भी इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q naught फ्रॉम पॉइंट A to B, from point A to B against the electric field
E of source charge Q, then potential difference, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो देखें अगर आप लोग तो ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है। हम मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है हमने कहां से कहां ले जाना है, पॉइंट ए से बी की ओर। पॉइंट ए इसको लेते हैं और बी इसको लेते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ हमारी जो ये इसकी डिस्टेंस जो है इसको ले लेते हैं हम आर ए ले लो, इसकी डिस्टेंस को क्या लेने दें आप आर ए, और इसकी डिस्टेंस को आप बी पॉइंट की डिस्टेंस को ले रहे हैं आर बी। ये आर ए हुआ, ये आर बी हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण जो है वो किसकी ओर डायरेक्टेड है, एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती हैं और नेगेटिव की अंदर की ओर होती हैं। तो ऐसे ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को हैं और ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस की ओर जा रही हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इसमें जो है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको हम बी ए मानते हैं और बी बी दूसरे को। तो काम कहाँ ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप अगेंस्ट जा रहे हैं और ज्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितनी ज्यादा आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है, उतना काम आप ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज B minus B is फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हुआ, B माइनस BA इज इक्वल टू कहां से कहां गए आप, WA से B की तरफ किसको ले गए, टेस्ट चार्ज। तो सिमिलरली इज द केस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल ड्राइव डेरिवेशंस, ड्राइव करने जा रहे हैं डेरिवेशन। सेम इज द केस डेरिवेशन। कंसीडर, अब हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में लिया हुआ है, और इसकी जो डिस्टेंस है O से जहां पर ये लोकेट किया हुआ है, जैसे पिछले आर्टिकल में किया था, वो हम OPR ले लेते हैं और मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो टेस्ट चार्ज जो है वो पॉइंट P के ऊपर है, और जब ये पॉइंट P के ऊपर है तो इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस की है दैट इज माइनस क्यू नॉट ई, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर इसने फोर्स एक्सपीरियंस की माइनस क्यू नॉट ई। अब ये फोर्स जो है वो इस साइड को, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड को डायरेक्टेड है और फोर्स इस साइड को डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, फोर्स ये अंदर को जा रहा है, तो ये फोर्स अंदर को ये जब जा रहा है तो ये नेगेटिव अगेंस्ट जा रहा है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। इट इज एक्सपीरियंस्ड, it is moving against the positive q charge electrostatic force। और इसके बाद हम मान लेते हैं कि ये यहाँ Q पॉइंट के ऊपर पहुंच गया और PQ पॉइंट जो है वो DL के बराबर है। किसके बराबर है, DL के बराबर। तो यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, अगर ये यहाँ से P से Q की ओर जा रहा है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो पिछले आर्टिकल में किया हुआ है F डॉट DL, तो F डॉट DL स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है, ये F डॉट DL, ये आप काम कर रहे हैं हम लोग। तो F हमारे पास क्या है, माइनस क्यू नॉट E डॉट DL, जो पिछले आर्टिकल में किया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें जो पिछले आर्टिकल में है
वो 180 डिग्री था, तो दैट इज cos 180 डिग्री। तो हमारे पास Q नॉट ई डी एल, क्योंकि इनकी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है और डी एल की डायरेक्शन इस साइड को है, तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इसमें एंगल हो गया। अब dl को dr की टर्म में बदलना है। dl जो है वो इस साइड को जा रहा है, dl कहाँ को है, वो इस साइड को जा रहा है, और r dl को r की टर्म में बदलना है। r इस साइड को जा रहा है, तो r अगर इस साइड को जा रहा है तो r की फॉर्म में बदलना है। तो वैसे तो दोनों बराबर हो रहे हैं, dr और dl, जितना हम dl है उतना ही d यहाँ से पोर्शन ले लेंगे किसका, r का, dr बना देंगे। परंतु डायरेक्शन कहाँ को है, इस साइड को, राइट साइड को, और इसकी कहाँ है, लेफ्ट साइड को। तो ये क्या हुआ माइनस, तो dw हमारे पास माइनस Q नॉट ई डी आर। तो इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट लगाएंगे और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो वी हैव लेट positive Q is the source charge located at point O whose electric field is directed along positive x-axis, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है। लेट ए कॉमा बी बी द 2 पॉइंट्स, या ये तो पहले ही हमने मेंशन कर दिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेट पी इज द लेट at any ये भी चीज हमने पहले लिख दी है वैसे, सोचता चलो कोई बात नहीं। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टेस्ट चार्ज कौन सा, Q नॉट इज एट पॉइंट P such that क्या, OP is equal to R. So force experienced by the electric field E of positive Q charge, force experienced by the electric field E of positive Q charge due to किसके द्वारा, force experienced by the Q naught, force experienced by Q naught due to electric field, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q की इलेक्ट्रिक फील्ड E of positive Q is given as, क्या आएगी, F is equal to Q naught E. This is question number 1. Let charge move to P2 Q such that PQ is equal to DL, PQ किसके बराबर है, DL के बराबर। So DW means small amount of work done, that is F vector dot DL. So what is that, Q naught E DL, but because ये DL के बराबर हुआ, बट यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको, बट
E vector dot but theta between E vector and dl is 180 degree. So what is that? dw is equal to f dl cos 180 degree. So dw is equal to minus यहाँ पर फोर्स जो है वो नेगेटिव होगी क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव. सो व्हाट वी हैव dw इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव f dl. सो f dl और f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू है हमारे पास dl, यहां से इसको करते हैं, हमारे पास dw इज इक्वल टू माइनस f डॉट, क्योंकि फोर्स हमने नेगेटिव वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है q नॉट e वेक्टर, और यहां से हम dw आ रहे हैं माइनस f डॉट dl. यहां पर भी पॉजिटिव क्योंकि ये वैल्यू हमने पुट की, और ये हमारे पास अगेन एफ डी एल कॉस 180 डिग्री, और एफ की वैल्यू फिर यहाँ पर हमने पुट की, यहाँ हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एल, और फिर हमने एफ की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आया माइनस क्यू नॉट ई dl, that will give you dw is equal to q naught e dl. This is question number 2. But dl किसके बराबर है? dl जो है हमारे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये यूज होगी जब हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे, जैसे प्रीवियस आर्टिकल में किया हुआ है, दैट इज dv, इसको याद रखना है आप लोगों ने. तो बट dl किसके बराबर है? dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dr, तो हमारे पास क्या आया dw इज इक्वल टू माइनस q नॉट e dr. मैग्नीट्यूड में ले सकते हैं इसको, dl इज इक्वल टू माइनस dr लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ये इसकी टर्म में आ चुका है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे? बट वी नो दैट बट E इज इक्वल टू, जर्नल है ये हमें पता है फार्मूला, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर E एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. इसको अब यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में. dw is equal to minus q naught upon 4πε0 minus 1/4πε0 q naught upon r square dr. Q नॉट यहाँ आ गया, Q ये यहाँ आ गया, R स्क्वायर यहाँ आ गया, 4πε0. अब इसको फार टोटल क्या W, B विल इंटेग्रेट, इसको भी इंटेग्रेट करेंगे, B विल इंटेग्रेट किसको? इक्वेशन 5 फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम R1 इज इक्वल टू, R1 कहां से कहां? RA से टू R2 कितना है? RB. यहां से यहां इसको इंटेग्रेट करेंगे तो हमारे पास आप देख रहे हैं, तो इसको W इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ BW. R1 क्या है? RA, और R2 क्या है? RB. और ये हमारे पास जो कांस्टेंट है वो टर्म में बाहर आ गई, q नॉट. इंटेग्रेशन वैसे होगा जैसे प्रीवियस आर्टिकल में किया हुआ है, तो हम ज़्यादा इसमें
एक्सप्लेन नहीं करते हुए हम सीधा रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा आ रहे हैं, जैसे -2 -+1 कहाँ से कहाँ, आर ए से आर बी की तरफ। सो कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं इसको, ए से बी, ये ए से बी, डब्ल्यू ए बी के वर्क डन, डब्ल्यू ए बी। सो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू -क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये हमारे पास -1 आर ए आर बी, माइनस से माइनस कैंसल, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर, लिमिट कहाँ से कहाँ, आर ए से आर बी। हम लिमिट ऊपर वाली पहले रखेंगे जैसे प्रीवियस आर्टिकल में किया था, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे, यूजिंग दिस इन क्वेश्चन नंबर 1 में प्रयोग करेंगे। यूजिंग दिस इन क्वेश्चन नंबर 1 we have dB minus dA, that is the potential difference। वो इक्वेशन दैट इज नीचे क्या था इसके 1 अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पर हमारा क्या रहा है क्यू नॉट अपॉन 4πε0, एंड दिस इज बट 1 अपॉन आर बी, दिस इज बट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसल, हमारे पास डी बी माइनस डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 क्यू इंटू, क्यू को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ क्यू इंटू 1 अपॉन आर पी माइनस 1 अपॉन आर पी। So this is the expressions for the potential difference between the two points। तो इसको वैसे ही आप लोगों ने करना है, और इसके जो आगे ऐसा यूनिट है, डायमेंशंस हैं, वो ही आएंगे जो पहले आर्टिकल में आए हुए हैं। और इसमें डिफाइन कैसे करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब कई बार पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट डिफाइन करो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving the 1 coulomb of unit, या 1 coulomb of test charge, 1 तो पहले लिख दिया, 1 coulomb of test charge from 1 point to another against, इसके against the electric field of source charge। So that is all about the electric potential difference between the two points।